बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी जिन का नाम यकीनन आपने सुन रखा होगा और मुमकिन है आप वहाँ पर गए भी होंगे। इस वादी के बारे में अजीब व गरीब बातें हैं आपने सुन रखी होंगी। इसमें काफ़ी झूठ पर मबनी भी हैं। मुझे यकीन है आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, आपको आपके जवाबात मिल जाएंगे और जो अफवाहें आज तक फैली हुई हैं या आपने सुनी होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये वादी मदीना मुनव्वरा से शुमाल मशरिक़ की जानिब तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। ये नीम दायरे की शक्ल में है और इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसके दरमियान में ये वादी है। और इसकी यही बात मशहूर है कि यहाँ पर गाड़ी बंद होने के बावजूद ऊंचाई की तरफ चलती है। गेंद फेंकी जाए, बोतल फेंकी जाए या पानी फेंका जाए, इन्हीं वजूहात की बिना पर ये वादी मशहूर है। और कुछ बातें इस तरह भी हैं कि मसलन यहाँ पर जिन रहते हैं और कोई मुआवजा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं। मुआवजा किसी भी ऐसे अमल को कहते हैं जो इंसानी सूझबूझ से बाहर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए और सूरज को इशारा करके उसे वापस पलटाया, इसे मुआवजा कहते हैं। इस वादी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मुआवजा कहा जाए। खैर, इनकी हकीकत को ऐसे इनकी हकीकत कुछ ऐसे है कि आम तौर पर इन पहाड़ों को मैग्नेटिक खेल कहते हैं, यानी वो पहाड़ हैं जो इंसानी नज़रों को धोखे में डालते हैं। इन्हीं वजूहात को इल्तबास से बसारत, अंग्रेज़ी में ऑप्टिकल इल्यूजन और अरबी में ख़ताए बसरी कहते हैं। यानी पहाड़ों की मखसूस बनावट की वजह से अशिया असल मखसूस शक्ल में नज़र नहीं आती और ऐसे पहाड़ फ़रेब नज़र यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करते हैं। वादी जिन के अलावा और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर ये काम होता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक वेल्स फ्लोरिडा में, कनाडा में वियाग्रा आबशार के करीब लिंगटन में भी ऐसे पहाड़ मौजूद हैं। 7 किलोमीटर लंबी सड़क चलने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। जब यहाँ पर गाड़ी आखिरी हद तक पहुँच जाती है तो ड्राइवर गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ देता है और गाड़ी बज़ाहिर ऊंचाई की तरफ 110-100 की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही हमवार रास्ता आए तो गाड़ी रुक जाती है और ये रुक जाना भी इसकी दलील है कि गाड़ी रुक गई है और ढलान ख़त्म हो गई है। ढलान का नज़र ना आना इंसान की नज़र का धोखा है। जहाँ से इस वादी की मखसूस हद शुरू होती है वहाँ से जीपीएस से सतह समंदर की बुलंदी ज़मीन से नापी जाए तो ज़मीन की बुलंदी 638 मीटर है, जबकि वादी के अंदर 7 किलोमीटर तक जहाँ ये ख़त्म हो जाती है वहाँ पर सतह समंदर 948 मीटर तक जाती है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि वादी एक पहाड़ी मुकाम पर है और बज़ाहिर बाहर से आने वाले रास्ते से ढलान नज़र नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि बताए जाने वाली मखसूस हद से 7 किलोमीटर अंदर वादी 310 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है और इसी 7 किलोमीटर तवील सड़क की ढलान का जाविया अगर देखा जाए तो 11.5 डिग्री बनता है। और ये इसलिए नज़र नहीं आता कि ये नज़रों का धोखा है, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन। नज़रों का धोखा इसी तजुर्बात या हिस्स को समझने की गलती है। वादिय जिन में भी ऐसी ही आंखों से ली गई मालूमात का जब दिमाग में तजर्बा होता है तो दिमाग और आंखों के माबेन कशमकश बसरी क़ुव्वत पर असरअंदाज होती है और इंसान सही फैसला नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है और वो बिलाखिर गलत देखने लग जाता है या गलत समझने लग जाता है। वादिय जिन में भी यही असूल है। इस इलाके में पाए जाने वाले मैग्नेटिक पहाड़ों के फैलाव और रिफत के बायस उफ़क़ यानी हॉरिज़ॉन वाज़िह तौर पर नज़र नहीं आता, जो इंतशार बसरी की अहम वजह है। हॉरिज़ॉन इस वाक़े ख़त को कहते हैं जो ज़मीन को आसमान से जुदा करता है, इसलिए ढलान होने के बावजूद भी ऊंचाई की तरफ जाती दिखाई देती है। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी फ़रेब नज़र में मुब्तला होना बहुत आसान। मसलन यहाँ पर दो पेंसिल रखी हुई हैं, एक बड़ी एक छोटी। क्या ये वाकई ही ऐसी हैं? आइए दोनों को साथ रखते हैं। अरे नहीं, ये तो दोनों बराबर हैं। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है?
यहाँ पर बैकग्राउंड में पेपर पर बनी ड्राइंग आपको नज़र को धोखे में मुब्तला कर रही है, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन, और आपको दो एक जैसी पेंसिल छोटी और बड़ी नज़र आ रही हैं। इसी को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। और मुझे यकीन है आज की ये वीडियो आपके तमाम शक व शुबहात को दूर कर देगी। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी बेहतरीन से बेहतरीन नई से नई वीडियो आपको मिलती रहें। और दुआ कीजिए अल्लाह पाक इसी तरीके से मुझे कामयाबी और कामरानी अता करे। खुदा हाफिज़।